हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दूसरे क्लास पर। तो चलिए आज हम लोग दूसरे क्लास को भी शुरू करते हैं, जो कि दशमलव संख्या पर आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक है, जो कि एक नंबर टाइप का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, यानी कि पांचवा टाइप का क्वेश्चन कर लिया है नंबर सिस्टम से। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 10 टाइप का क्वेश्चन करने वाला नंबर सिस्टम से। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इस तरह से संख्या दिया हुआ है तो इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ दिया हुआ है भाग, क्या करना है, इसको भाग करना है, नीचे वाला को घटाना है। तो क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला को करते हैं 0.83 डिवाइड, दोनों में नहीं एक में है ना, 75 है। ओके, तो इसको क्या करते हैं, देखिए एक में बार है ना, तो दोनों को पहले ऊपर लिखते हैं, उसके बाद जिस संख्या के ऊपर में बार नहीं है उसको घटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद नीचे जितना संख्या के ऊपर में बार है उतना 9 देंगे, और जितना संख्या के ऊपर में बार नहीं है उतना 0 देंगे। यानी कि यहाँ क्या दिख रहा है, एक संख्या के ऊपर में बार है यानी कि 1 तो 9। ठीक है, एक संख्या के ऊपर में बार नहीं है तो 0 1 2। ठीक है, तो आगे है डिवाइड, तो 7.5 को लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, इसका कितना आ जाएगा, 7.5 आएगा। ये 7.5 75 आ जाएगा ना, 75 से 75 कट गया, फाइनली ऊपर में कितना आ गया हम लोग का, 1/9 आ गया। ठीक है, तो नीचे वाला को भी करते हैं। नीचे वाला क्या है, 2.321 के ऊपर में बार है, 0.098 के ऊपर में बार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 8 चला जाएगा, इसको 11 बनाएंगे ना, 11 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3। उसके बाद यहाँ गया 10, 2। उसके बाद आगे देख क्या करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, 2। ठीक है, तो फिर इधर तो 2 है ही। ठीक है, तो रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ 2 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2.2 के ऊपर में बार। ठीक है, रिपीट 2 रिपीट हो रहा है ना, देखिए 2 बार 2 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 2 रिपीट होगा। तो उसके बाद आगे क्या था हम लोग का, ऊपर में क्या आया है, 1/9 आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए देख लीजिए, 1/9 है ऊपर में, यहाँ से निकाले हम लोग। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, 20/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 पर चल जाएगा 9 और 20, 9 से 9 कट गया, यानी कि फाइनली क्या बचा, 1/20। तो क्या लिख सकते हैं, 0.05, डी ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, यानी कि भाग करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.142857 है, नीचे में क्या हो जाएगा, 0.285714 है। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट, और 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट, यानी कि पॉइंट का काम तो यहाँ खत्म हो गया। अब ये कितना से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते से, तो हाँ बिल्कुल 1/2 इसका हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इस तरह का, यानी कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कैसे करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, 0.037 पर हम बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 2 3, 3 संख्या के ऊपर में बार है ना जी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी कितना से कट रहा है, कट के देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 3, 1/27, तो एक का तो एक ही होगा और एक का 3 हो जाएगा, तो कितना रिपीट हो जाएगा यहाँ पर, 0.3 का बार 3 तरीके होता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इस तरह का क्लास करना है, यानी कि 3 के ऊपर में बार, 0.63 के ऊपर में बार है, 0 पर ऊपर में बार है, तो कितना है, 7 3 10, यानी कि 7 3 10, 7 3 10, 6 3 9, 1 10, इधर पड़ जाएगा 10, यानी कि 1। अगर यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग संख्या बढ़ा देते हैं, और तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 और 6 6 3 9 और देखिए 10,
फिर यहाँ कितना आ जाएगा 6 10 1 इधर से आ गया ना तो 11, यानी कि यहाँ पर 1.01 के ऊपर में बढ़ जाएगा। ठीक है, 1.01 के ऊपर में बढ़, ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबको जोड़ना है। 0.02 के ऊपर में बार है, उसके बाद 5.003 के ऊपर में बार है, उसके बाद 0.222 के ऊपर में बार है, इधर चलेगा 3, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 कैसे 2 होगा ना, 5 7 4 2, यानी कि 7 रिपीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 5 तो इधर है ही, यानी कि यहाँ कितना नंबर ऑप्शन में है? बी नंबर। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ भिन्न में बदलना है, यानी कि क्या रिपीट हो रहा है? यहाँ 4 रिपीट हो रहा है, 0.4744, यानी कि 4 यहाँ रिपीट हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? पूरा संख्या को लिखेंगे, यानी कि 474 माइनस 47, इसके ऊपर में बार नहीं है उसको घटा देंगे, और 1 9 और 00, जब पूरा घट जाएगा इसमें से तो कितना बचेगा? यानी कि 7, ये कितना हो जाएगा? 5 2 फिर 4, यानी कि 900, 427 बटेगा 900, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए क्या दिया हुआ है? 0.581 रिपीट हो रहा है ना, 81 रिपीट हो रहा है। तो पूरा संख्या में से जिसके ऊपर में बार नहीं है वो घटा देंगे। 581 माइनस का 5, जितना संख्या के ऊपर में बार है उतना 9, और जितना संख्या के ऊपर में बार नहीं है उतना 0। 11 से 5 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, बचा 7, यहाँ 5 और 990, यानी कि 576 990, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ क्या है? 3.14 के ऊपर में बार है ना, तो क्या करेंगे? 3 प्लस 4 के ऊपर में बार है, यानी कि 14 में से 1 घटेगा तो 13 हो जाएगा, तो 90। ठीक है, तो बस यही तो आंसर है, 3 प्लस 13 बटेगा 90, 3 प्लस 13 बटेगा 90, ये आंसर। इसको और दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि ये दिया हुआ है ना, तो 314 माइनस करेंगे, कितना संख्या के ऊपर में बार नहीं है? 2 संख्या के ऊपर में 3 और 1 के ऊपर में, यानी कि 31। ठीक है, उसके बाद इधर क्या करेंगे? 1 में बार, इधर का संख्या नहीं लेना। ठीक है, यानी कि 3, फिर यहाँ से घट जाएगा तो 8 8 2, यानी कि 90, 3 बार जाएगा, 3 9 27, 3 9 27, 1 28, वही तो आ रहा है आंसर। ठीक, तो चलिए दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 0.16 के ऊपर में बार, उसके बाद 0.15 के ऊपर में बार, फिर 0.13 के ऊपर में बार। ठीक, तो यहाँ तो माइनस करना है, यहाँ तो जोड़ना है। जब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 10 11, 11 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, 11 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8, है ना। उसके बाद 2 में से 1 चला जाएगा तो 1, तो यहाँ पर कितना आगे रिपीट हो रहा है? 8 रिपीट होगा। ठीक है, हाँ 8 रिपीट हो रहा है, 0.8 रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे? इसको इसी तरह से लिखेंगे, यानी कि 18 में से 1 चला जाएगा तो 17 और 90, 17 बटेगा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं 32 माइनस 4 के ऊपर में बार, 23.567 के ऊपर में बार है, उसके बाद 44.59 के ऊपर में बार है। तो ये 4 जाएगा ऊपर, आगे तरफ पूरा जाएगा, ये क्या है? 9 है ना, तो 9 भी आगे चल जाएगा। तो इसको तो माइनस करना है, इसको तो जोड़ना है।
यानी कि कितना आएगा, 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 में से 9 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। उसके बाद 6 4 10, 10 और 9, सॉरी 6 4 10, 10 में से 1 चला जाएगा, सॉरी 10 में से 1 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा ना। फिर 9, 9 में से 5 चला जाएगा तो 4, फिर 5 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 1, है ना, और 5 में से 1, तो एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तो इसमें दिख रहा है ना, यानी कि 1 के 12 रिपीट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना, सी। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।